असम को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से बाहर रखने के चुनाव आयोग के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस निर्णय को लेकर आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि ये कदम लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला है और आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, केरल, पौंडीचेरी, गोवा और राजस्थान जैसे राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है तो असम को इससे क्यों छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि असम वही राज्य है जहां भाजपा और केंद्र सरकार सबसे ज्यादा घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही है। ऐसे में वहां एसआईआर लागू न करना आयोग के रवैये पर संदेह पैदा करता है। भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हुई तो एक भी बांग्लादेशी नागरिक चिन्हित नहीं हुआ था, फिर असम को इससे बाहर रखने की क्या वजह है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है ताकि धर्म विशेष के लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि जब चुनाव आयोग वही करता है जो भाजपा को पसंद है और जो भाजपा को पसंद नहीं है वो नहीं करता है, ये लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए गंभीर खतरा है। जेएमएम ने चुनाव आयोग से असम को विशेष छूट देने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने के नाम पर मतदाताओं के अधिकार को सीमित कर सकती है। जेएमएम ने आगे चेतावनी दी है कि अगर इस प्रक्रिया के जरिए नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया तो ये संविधान, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी राज्य को अपवाद बनाना लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है। क्योंकि आसाम उनके लिए वो एक ऐसा प्रदेश है जहां से सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, जहां से जातीय सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, जहां से भाषाई सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, वो राज्य आसाम। और ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, उसके राजनीति को सूट करता है। भारत का चुनाव आयोग कह रहे कि हम आसाम के लिए अलग से एसआईआर करेंगे। भाई उन एसआईआर के प्रावधान क्या होंगे? जो 24 जून से जो एसआईआर शुरू हुआ पूरे देश, खासकर बिहार में पहला फेज, उसका डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास है, आपने लिस्ट बना दिया। तो आसाम में अलग क्या होने वाला है? क्योंकि हमने देखा था इस राज्य में हमारे विगत चुनाव में आसाम से एक व्यक्ति आया था और सबसे ज्यादा नफरत की बात, सबसे ज्यादा विश्वमन किसी ने किया था राजनीतिक तौर पे, वो आसाम का मुख्यमंत्री था। ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि देश और देश का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है।